आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर इंडस्ट्रीज व आईटी केटी तारक रामाराव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना में सनतों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग, नेशनल डिजाइन सेंटर के क़याम के लिए फंड्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए फंड्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर में हैदराबाद को शामिल करने जैसे उमूर को पेश करते हुए आने वाले बजट में ज्यादा से ज्यादा फंड्स मख्तस करने की ख्वाहिश की। अपने मकतूब में केटीआर ने मरकजी वजीर फाइनेंस से कहा कि बजट में इस मरतबा तेलंगाना को जायद फंड्स मख्तस किए जाएं। उन्होंने कहा कि सनती तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में नंबर 1 मकाम पर है। मुनफरिद अंदाज में रियासत की मईशत को आगे ले जाने वाली तेलंगाना रियासत को ज्यादा से ज्यादा फंड्स जारी करने की जरूरत है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में नेशनल डिजाइन सेंटर के क़याम के सिलसिले में साबिक में कई मरतबा मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन उसका क़याम अमल में नहीं लाया गया। फिल वक्त हैदराबाद में कायम नेशनल अकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में ही नेशनल डिजाइन सेंटर की सरगर्मियों को चलाने का मरकज ने फैसला किया। उन्होंने मरकजी वजीर से दरखास्त की कि वो इस सेंटर के क़याम के लिए आलात और दीगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए बजट में खातिर ख्वाह फंड्स मख्तस करें। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजाइन सेंटर की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए गुज़िश्ता 8 साल से देखभाल के अखराजात जारी करने की दरखास्त की जा रही है। इसमें 25% रकम रियासती हुकूमत बर्दाश्त करने तैयार है। वजीर इंडस्ट्रीज ने कहा कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए फंड जारी करने की जरूरत है। कबलजी मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद, वरंगल, हैदराबाद, नागपुर को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तौर पर शिनाख्त दी है। उसी के हिस्से के तौर पर हैदराबाद फार्मा सिटी, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन, जहीराबाद, इनको भी फंड जारी करने की जरूरत है। मज़कूरा 2 प्रोजेक्ट्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर 5000 करोड़ के अखराजात आयद हो सकते हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने निशानदही की है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के मामलात में कमी हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात में भी कमी होगी। ताहम उन्होंने अवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि वक्फे वक्फे से हाथों को धोने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। हरीश राव ने कहा कि अवाम को रियासत में जारी घर घर फीवर सर्वे के दौरान ताउन करना चाहिए। उन्होंने संगारेड्डी जिले के भरतनगर डिवीजन के हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर फीवर सर्वे का मुआयना किया। उन्होंने सर्वे के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनमें बेदारी भी पैदा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से तकरीबन 29,20,000 मकानात का सर्वे के दौरान अहाता किया गया और तकरीबन 1 लाख होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि फीवर सर्वे के मौके पर आवाम ताउन करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोविड को काबू में करने के लिए हुकूमत तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4-5 दिनों के दौरान फीवर सर्वे का काम 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में 56,000 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। कोरोना से मुतासिर होने वाली हामिला ख़वातीन को तशवीश की ज़रूरत नहीं है। हामिला ख़वातीन के इलाज के लिए रियासत भर के सरकारी दवाखानों में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इलाज के लिए खानगी दवाखानों का रुख ना करें, क्योंकि उन दवाखानों में जायद रकम ली जा रही है। बाद वज़ीर सेहत ने कलेक्ट्रेट संगारेड्डी में जिले के अराकीन पार्लियामेंट और असेंबली के साथ जिले में दलित बंधु और हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। గత 2 రోజుల్లోనే దాదాపు 29,20,000 ఇండ్లను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ఇంటింటికి వెళ్లి జ్వరం సర్వే చేయడం జరిగింది. 29,20,000 కుటుంబాలను ఇండ్లకు వెళ్ళినప్పుడు దాదాపు 1,00,000 మంది పైగా వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నట్టుగా గుర్తించి వారికి వెంటనే హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ను అందించడం జరిగింది. సో ప్రజలకు కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి, మీరెవరు గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు. లేదా మీరు సొంతగా మెడికల్ షాప్లకు వెళ్ళి గోళీలు తెచ్చి వేసుకొని అనవసరంగా ఇబ్బందులు పడద్దు. మీకు దగ్గు కానీ, జ్వరం కానీ, జలుబు కానీ, ఆయాసం కానీ, ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ ఉంటే వెంటనే మా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులకు తెలపండి. ప్రభుత్వమే మీకు ఉచితంగా హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్ ఇస్తుంది. దాన్ని మీరు వాడుకున్నట్టయితే 5 రోజుల్లో నయమైపోతారు. ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. అనవసరంగా పేదవారు, మధ్యతరగతి ప్రజలు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు వెళ్ళి మీ డబ్బు వృధా చేసుకోవద్దని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. కొంతమంది వ్యాధి లక్షణాలు ఉన్నా కూడా చెప్పకుండా దాచుకుంటున్నారు. స్వంతగా మెడికల్ షాపులకు వెళ్ళి మందులు తెచ్చుకొని వేసుకుంటున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. చెప్పడం వల్ల మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది, మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్నట్టు అవుతుంది, ప్రభుత్వంతో మీరు సహకరించిన వాళ్ళు అవుతారు.
మీరు నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మీ ఇంటికి వచ్చిన अब बात कोरोना के केसेस की। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में कोरोना के केसेस में मामूली कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में रियासत में 93,397 अफराद का टेस्ट किया गया था, जिसमें 3,603 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोदी वायरस की वजह से मौत हुई, जबकि 2,707 अफराद ने कोरोना को मात दी है। रियासत में फिलहाल 32,094 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। कोविड मामलात में इजाफे के बावजूद अवाम में एहतियात की कमी देखी जा रही है। इतवार होने के सबब शहर हैदराबाद के रामनगर में वाक़ फिश मार्केट में अवाम का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया। रियासत में कोरोना मामलात में तेजी के साथ इजाफे के बावजूद कोविड के उसूलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। मार्केट में समाजी फासले की बरकरारी और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी नहीं बनाया गया, जिसके नतीजे में कोरोना मामलात में तेजी के साथ इजाफे का इम्कान है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान हुकूमत की जानिब से बार बार वाज़ेह किया गया था कि कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाया जाए। ताहम कोविड के उसूलों को इस मार्केट में बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। रामनगर मार्केट का शुमार हैदराबाद की मछली की सबसे बड़ी मार्केट में होता है। शादी के घर की अपनी एक अलग ही रौनक होती है। करीब और दूर के रिश्तेदारों के मकानात जा जाकर रुखे तकसीम किए जाते हैं और ख़ानदान भर के लोग एक दूसरे से न सिर्फ मुलाकात करते हैं बल्कि साथ मिलकर वक्त गुजारते हैं। शादी ब्याह के मौके पर जहां एक तरफ खुशी का माहौल होता है, वहीं सबसे मुलाकात का भी मौका फराहम होता है, क्योंकि जिंदगी की भागदौड़ ने हर किसी को इतना मसरूफ कर दिया है कि खास तौर पर खानदान के तमाम अफराद का एक साथ इकट्ठा होना मुश्किल ही नहीं, करीब नामुमकिन हो चुका है। पहले शादी के घर में कई दिन पहले रिश्तेदार जमा हो जाया करते थे, दावतें हुआ करती थी जिसमें दोस्त अहबाब शरीक होते थे, रात देर तक महफिलें हुआ करती थी। लेकिन कोरोना की वबा ने पूरा मंजर तब्दील कर दिया। अब वो शादी की रौनकें मांद पड़ गई हैं, क्योंकि हालात के पेश नज़र अब शादियां ऑनलाइन हो रही हैं और जोमेटो पर दावत का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल कोरोना की पाबंदियों के दरमियान बाज जोड़ों ने चंद मेहमानों की मौजूदगी में जहां सादगी से शादी की, वहीं बाज ने खुद को और दूसरों को वबा से महफूज रखने के लिए ऑनलाइन जूम ऐप के जरिए अज़वाजी रिश्ते में बनने को तरजीह दी। बाज ने दूसरे तरीक़ेकार से ऑनलाइन शादियां की, लेकिन ताज़ा तौर पर मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जोड़े ने उन सबसे एक कदम आगे बढ़ते हुए गूगल मीट पर शादी की और मेहमानों के लिए जोमेटो के जरिए दावत करने का फैसला किया। मगरबी बंगाल के बोरदवाना से ताल्लुक़ रखने वाले संदीप सरकार और आदित्य सरकार ने एक साल कबल शादी का फैसला किया था, लेकिन कोरोना की पाबंदियों की वजह से कई मरतबा उनको शादी की तारीख मुलतवी करनी पड़ी। आखिरकार उन्होंने 24 जनवरी को शादी करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने शादी का ऐलान किया, कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफा हो गया और होने वाला दूल्हा कोरोना से मुतासिर हो गया। उसे इलाज के लिए 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो जैसे ही सेहतियाब होकर घर वापस हुआ और उसके अरकान खानदान शादी की तैयारियां कर रहे थे कि हुकूमत मगरबी बंगाल ने पाबंदियां आयद कर दी।
इन हालात में दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को मदऊ करते हुए शादी करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था और नौजवान ये नहीं चाहता था कि इस मर्तबा भी शादी की तारीख बढ़ जाए। संदीप सरकार ने ऑनलाइन शादी करने का फैसला किया। होने वाले दूल्हे ने बताया कि उनकी तबीयत के बिगड़ जाने की वजह से उनके घर वाले शादी को लेकर मुतफक्के थे। इसी दौरान उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना मेहमानों को बुलाए बगैर शादी की खुशियों में उन्हें किसी दूसरे तरीके से शामिल किया जाए। इसके लिए गूगल मीट के जरिए शादी का फैसला किया गया और इसका लाइव टेलीकास्ट करने के लिए एक माहिर की खिदमत हासिल की गई। शादी से एक दिन कबल तमाम मेहमानों को गूगल मीट के लाइव लिंक और पासवर्ड भिजवा दिए जाएंगे और वो अपने घरों में रहते हुए उनकी शादी का ऑनलाइन मुशाहिदा कर सकेंगे। इस फैसले पर घर वालों ने रजामंदी जाहिर की, लेकिन बाज लोग शादी की तकरीब में ऑनलाइन शिरकत करने वालों के लिए खाने का इंतजाम ना कर पाने पर नाराज थे। कहते हैं कि जहां चाहे वहां रहा। इस जोड़े ने इसका भी रास्ता तलाश कर लिया। उन्होंने शादी की तकरीब के वक्त ही जोमेटो के जरिए मेहमानों के लिए डिनर की होम डिलीवरी का फैसला किया। इसके लिए जोमेटो के एक मकामी जिम्मेदार से बात की गई। जोमेटो ने इस ऑनलाइन शादी की दावत के खाने के लिए डिलीवरी बॉयज की एक टीम बनाई जो शादी के दिन एक ही वक्त में मेहमानों के घर खाना पहुंचाएगी। कोरोना की वजह से कई लोग ऑनलाइन या दीगर तरीकों से शादियां कर रहे हैं। हाल ही में तमिलनाडु के एक जोड़े ने अपनी शादी के डिनर के इंतजाम मेटावर्स के जरिए करने का ऐलान किया। फरवरी में होने वाली शादी में रिश्ता डिजिटल तरीके से वर्चुअल दावत में सभी रिश्तेदार डिजिटल तरीके से शिरकत करेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलते हुए हालात ने अब शादियों का अंदाज भी बदल दिया है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी ने एसएससी और इंटरमीडिएट में खुसूसी दाखिलों की आखिरी तारीख 24 जनवरी में तौसी करते हुए उसे 31 जनवरी कर दिया है। अवामी नुमाइंदों, तुलबा, असातिज़ा, सुदूर मदारिस और दीगर की दरख्वास्त पर खुसूसी दाखिलों की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। कास ने अपनी प्रेस रिलीज में यह बात बताई। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार मुकर्ररा फीस और तारीख के साथ फीस की अदायगी के जरिए दाखिले हासिल कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी JNTU ने तमाम मुतालिका कॉलेजेस की इंतजामिया को हिदायत दी कि अंदरून एक माह मुतालिका कॉलेजेस में नए प्रिंसिपल्स का तकर्रुर या तजदीद की जाए। अपने सर्कुलर में JNTU ने मुतालिका कॉलेजेस को हिदायत दी कि प्रिंसिपल के इंतखाबात या तजदीद के लिए दरखास्तें मजीद कार्रवाई के लिए यूनिवर्सिटी को पेश करें। इंतजामिया को चाहिए कि वह अंदरून एक माह ये अमल मुकम्मल करें। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर दफ्तर वज़ीर आला के अहदेदारों ने पेशरफ खम्भम जिले के सीतारामा प्रोजेक्ट सीतम्मा सागर बैरेज के तामीरी कामों का मायना किया। इन अहदेदारों ने उन प्रोजेक्ट्स के कामों की पेशरफ्त का मायना किया और वहां के अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। साथ ही कामों में तेजी पैदा करने की भी हिदायत दी। इन अहदेदारों ने पंप हाउस के साथ साथ दीगर कामों का मायना किया। हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रजत कुमार, वज़ीर आला के दफ्तर के सेक्रेटरी स्मिता सबरवाल, महकमे आबपाशी के अहदेदार मुरलीधर और जिले के अहदेदारों ने इस मायने में हिस्सा लिया। कॉन्ट्रैक्ट एजेंसियों के साथ इन अहदेदारों ने जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। शहर हैदराबाद की सड़कों पर जल्द ही डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। ये बसें इलेक्ट्रिक होंगी। मुल्क के 4 अहम शहरों के लिए जुमला 130 बसें अलॉट की जा रही हैं। इस फेरिस्त में तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद भी शामिल है। डीजल की कीमतों में इजाफा, आलूदगी फैलने के सबब आम बसों की जगह इन बसों को मुतारिफ किया जाएगा। अवामी शोबे के इदारे कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL 5500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए तैयार है। इनमें 130 डबल डेकर बसें हैं। पहले मरहले में हैदराबाद, बेंगलुरु, सूरत, कोलकाता के लिए जारिया साल जुलाई तक डबल डेकर बसों को दस्तयाब करवाया जाएगा। CESL इदारे ने यह बात बताई। किसी दौर में हैदराबाद की सड़कों पर डबल डेकर बसें दौड़ा करती थी। शहर को देखने के लिए आने वाले अफराद भी इसमें बैठा करते थे। ताहम शहर में फ्लाईओवर्स और वॉकवे ब्रिजेस की तोसी इंतजामी नुकसान के सबब 16 साल पहले इन डबल डेकर बसों की खिदमत को रोक दिया गया था। गुज़िश्ता साल डबल डेकर बसों की खरीदारी के लिए RTC की जानिब से टेंडर्स तलब किए गए थे। ताहम ये टेंडर्स नागुज़िर वजूहात की बिना पर हतमी मरहले पर नहीं पहुंच पाए। अब CESL 130 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के जरिए हैदराबाद को अलॉट करना चाहता है।
टीआरएस के रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास की कांग्रेस में शमूलियत मुलतवी हो गई है। वो 24 जनवरी को कांग्रेस में शामिल होने वाले थे, ताहम कोरोना की सूरत हाल की वजह से उनकी कांग्रेस में वापसी मुलतवी कर दी गई। इम्कान है कि पार्लियामेंट के इजलास के मौके पर डी श्रीनिवास कांग्रेस में शामिल होंगे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से डी श्रीनिवास और हुक्मरान जमात टीआरएस के दरमियान इख्तलाफात सामने आए थे। डी श्रीनिवास ने दिसंबर में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इस मौके पर उन्होंने डी श्रीनिवास की पार्टी में वापसी को हरी झंडी दिखाई थी। ताहम एआईसीसी की तरफ से पार्टी की रियासती यूनिट को डी श्रीनिवास की वापसी के सिलसिले में कोई इत्तला नहीं मिली। मौजूदा तौर पर कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कोरोना के मामलात की शिद्दत के साथ साथ एआईसीसी के दफ्तर में भी कोरोना के मामलात का पता चला, जिसके नतीजे में एआईसीसी के अहम कायदीन दफ्तर नहीं आ रहे हैं। बताया जाता है कि डी श्रीनिवास की कांग्रेस में वापसी की ये भी एक वजह है। डी श्रीनिवास के साथ उनके फर्जंद धर्मपुरी संजय की भी कांग्रेस में शामिल होने की तलाश है। कांग्रेस के सीनियर कायद व रुकन काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम तालीम शुरू करने के लिए हुकूमत को आइंदा माह फरवरी से ही टीचर्स के तकर्रुरात के अमल को शुरू करना होगा, वरना आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की तालीम नहीं दी जा सकेगी। जगतियाल में डेमोक्रेटिक टीचर्स फेडरेशन की जानिब से तैयार करदा नए साल की डायरी और कैलेंडर की रस्म इजराई के बाद मुनक्किदा तकरीर से खिताब करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में सियासी कायदीन के साथ असातिज़ा की जद्दोजहद भी नाकाबिले फरामोश रही, लेकिन बदकिस्मती से चंद्रशेखर राव हुकूमत असातिज़ा को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि नए जोनल सिस्टम के तहत रियासत भर में मुलाजमीन और असातिज़ा के तकर्रुरात और जो तबादले किए गए उससे असातिज़ा को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी असातिज़ा को गैर मकामी करार दिया जा रहा है और उनका दूर दराज इलाकों में तबादला किया जा रहा है, जिससे परेशान और मायूस होकर अब तक कई असातिज़ा ने खुदकशी कर ली। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की खुदकशी के लिए टीआरएस हुकूमत जिम्मेदार है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अजीम मुजाहिद आज़ादी करार दिया। दिल्ली में मुकीम बंडी संजय ने आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि जदोजहद आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खिदमत और कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी में इंडियन नेशनल आर्मी कायम करते हुए अंग्रेज़ों से लड़ाई शुरू की थी। आज के नौजवानों के लिए सुभाष चंद्र बोस की ज़िंदगी मशअल राह है। उन्होंने इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस के 28 फीट मुजस्समे को नस्ब करने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए मरकज़ी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया। इधर हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर एक तकरीब में हिस्सा लिया। నలుగురు ఇబ్బంది పెట్టకండి నలుగురు అదే చేస్తారేమన్నా ఉన్నది నలుగురు शाली व्यक्ति थे जो बचपन से ही मेरा देश को आज़ादी मिले, मेरा देश आगे बढ़े, ये सोच लेकर वो बड़े हुए। 23 जनवरी 1897 में उनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके माता जी का नाम प्रभावती देवी और पिताजी का नाम जानकी नाथ बोस। उनका परिवार भी उतना शक्तिशाली परिवार नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी को पढ़ाना लिखाना उनके पिताजी का एक सपना था। सिविल सर्विस उन्होंने कोलकाता में की, पूरी पढ़ाई कोलकाता में की। अगर सुभाष चंद्र बोस जी चाहते थे तो कलेक्टर बन के आराम की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था अगर मेरा देश गुलाम हो तो मैं पढ़ लिख कर नौकरी करके पैसा कमाकर क्या करूंगा। उन्होंने नौकरी को लात मारी और ये संदेश दिया भारतीयों को कि मैं भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मैं मेरी नौकरी छोड़ रहा हूं। सिर्फ ये एक निर्णय लेने पर भारत का हर वो भारतीय सुभाष चंद्र जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हजारों की लाखों की संख्या में सुभाष चंद्र बोस जी का स्वागत किया। सुभाष चंद्र बोस जी को जब विश्वास आया कि हाँ अब भारत देश को आजाद कराने में
कोई ताकत नहीं रोक सकती। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर एक जोत सुभाष चंद्र बोस जी ने जलाई और उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है, वो समय पर कांग्रेसियों ने सुभाष चंद्र बोस जी का साथ नहीं दिया। कांग्रेसियों ने ये देखा कि आज हम शक्तिशाली बनने के बजाय, हमारा नाम होने के बजाय सुभाष चंद्र बोस का नाम हो रहा है। जनता सुभाष चंद्र बोस के पीछे जा रही है। सुभाष चंद्र बोस जी को कार्यक्रम में नहीं बुलाना, मीटिंग्स में नहीं बुलाना, कोई भी निर्णय उनके बिना ले लेना। सुभाष चंद्र बोस जी देखकर कांग्रेस पार्टी से दूर जाते हैं और एक अलग से देश को आजाद कराने का निर्णय लेते हैं और आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने शहर हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक हुकूमत के दावों को झूठा करार देते हुए वजीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव को खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज किया। उन्होंने आज बालनगर के इंदिरा नगर में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 7 साल के दौरान कोई तरक्की नहीं हुई है। टीआरएस हुकूमत सिर्फ तरक्की के झूठे दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर में 1 लाख डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। हकीकत में ये मकानात किसी भी इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के इंतखाबात में 2 मरतबा डबल बेडरूम के मकानात का वादा करते हुए टीआरएस पार्टी ने शहरियों के वोट हासिल किए, लेकिन अब तक शहर के गरीबों के लिए डबल बेडरूम के मकानात तामीर नहीं किए गए। హరీష్ రెడ్డి గారు స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ సంస్థ అధ్యక్షులు, ఈ ప్రాంతానికి సుపరిచితుడైన నాయకుడు కాంతారావు గారు, ఈ ప్రాంత పెద్దలందరికీ, ఇందిరానగర్ బస్తీ పెద్దలందరికీ కూడా నమస్సులు, మీడియా మిత్రులకు నమస్సులు. దాదాపు రెండు డెకేడ్స్ కంటే ఎక్కువగా 2 తరాలని చెప్పుకోవచ్చు ఐడిపిఎల్ లాంటి ఒక గొప్ప సంస్థని తయారు చేసి ఈ దేశంలో ఔషధాల తయారీకి ఒక గొప్ప పునాది వేసినటువంటి సంస్థను నిర్మించినటువంటి కూలీల దుస్థితి ఇది. భాగ్యనగరంలో ఇందిరానగర్ బస్తీ దుస్థితిని చూడడానికి యువరాజు వెంటనే ఇక్కడికి తరలి రావాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. ఈ ప్రాంతం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులకి మరి ఎందుకు ఈ బస్తీలు కనబడతలేవు, బస్తీలో సౌకర్యాలు ఏమి ఎందుకు కనబడతలేదు అనేది నేను భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన వారిని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ద మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్, ప్రజలు నివసించడానికి ఇష్టపడేటువంటి భాగ్యనగరంలో ఈ ఇందిరానగర్ బస్తీ లాంటి బస్తీలు ఉన్నాయనేది కేటీఆర్ గారు చూడాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండ్లు నాట్ ఈవెన్ 10x10 లేనటువంటి రూమ్లలో 2 తరాలుగా తండ్రులు కొడుకులు మళ్ళీ ఇప్పుడు మన్మలు వచ్చేదాకా కనీసం డోర్ నెంబర్ లేకుండా, కరెంటు మీటర్ లేకుండా ఎంత దుస్థితి ఉందో ఒక్కసారి మీరు వచ్చి చూడాలి. మీరు గొప్పగా చెప్పేటువంటి సెక్రటరియట్, మీరు గొప్పగా చెప్పేటువంటి ప్రగతి భవన్కి పెట్టినటువంటి ఖర్చులో लगातार 2 ओलंपिक तमगे जीतने वाली हिंदुस्तान की पीवी सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हमवतन मालविका बेंसोड़ को इतवार को मुसलसिल गेम्स में 21-13, 21-16 से शिकस्त देकर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट दूसरी बार जीत गया, जबकि मर्दों का फाइनल कोरोना की वजह से मनसूख कर दिया गया। सिंधु ने इससे कबल 2017 में यह खिताब जीता था। साउथ अफ्रीका ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया को रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया। टीम इंडिया के सामने मैच जीतने के लिए 288 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 283 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई। हार के साथ ही टीम इंडिया वनडे सीरीज का एक भी मुकाबला नहीं जीत सकी और अफ्रीका ने इस सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। शहर हैदराबाद में पेश आए 3 सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक और बाज़ दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए। पहला हादसा हुमायूं नगर के करीब पेश आया, जहां 25 साल नौजवान जिसकी शिनाख्त CH विश्व कल्याण के तौर पर की गई लॉरी के नीचे आ गया। पुलिस के मुताबिक कल्याण अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि लॉरी ने उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बाइक पर से गिर पड़ा और लॉरी के पहिए के नीचे आ गया। इस हादसे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया। दूसरा हादसा फिल्मनगर चौराहे के करीब पेश आया।
पुलिस ने बताया कि बंजारा हिल्स फिल्म नगर का रहने वाला कार ड्राइवर 26 साल नागेश बाइक के फिसल पड़ने के नतीजे में गिर गया। इसको सर पर शदीद जख्म है, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद उनके खानदानों के हवाले कर दिया गया। तीसरा हादसा केबीएन रेड्डी नगर सागर कॉम्प्लेक्स के करीब पेश आया, जिसमें बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके नतीजे में कार के पीछे आने वाली बस ने सामने वाली गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के बाज मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए एम्बुलेंस के जरिए फौरी तौर पर मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। निजामाबाद शहर में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में दो नौजवानों की दुकान के शटर को टकराने जाने से मौत हो गई। यह हादसा निजामाबाद के आरपी रोड से गांधी चौक जाने वाले रास्ते में पेश आया। बताया जाता है कि निजामाबाद के नागाराम से ताल्लुक रखने वाले दो नौजवान 27 साल विशाल और 21 साल राजू पल्सर बाइक पर किसी काम से गांधी चौक जा रहे थे कि दरमियान में बल्दिया की जानिब से सड़क पर खोदे गए गड्ढे में तेज रफ्तार बाइक गिर पड़ी और दो नौजवान सामने वाक़ एक दुकान के शटर से टकरा गए, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 महीने का बच्चा मोटरसाइकिल के टायर में फंसकर हलाक हो गया। यह हादसा रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल में रौनुमा हुआ। कुरूर मामूरू मंडल के इरादोड़ी में एक शोहर बीवी अपने शेरख्वार बच्चे को डॉक्टर को दिखाकर मोटरसाइकिल पर वापस हो रहे थे कि रास्ते में बच्चा मां के हाथों से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और मोटरसाइकिल के टायर में आ गया। बच्चा मोटरसाइकिल के टायर में फंस गया था। बच्चे को निकालने की कोशिश की गई, जो नाकाम साबित हुई और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। मोटरसाइकिलों पर सफर करते वक्त बच्चों के मामले में एहतियात जरूरी है। जरा सी लापरवाही पर हादसात हो सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कई खवातीन मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान अपने कपड़ों की जानिब तवज्जो नहीं देती हैं। अगर कपड़े टायर में फंस जाए तो भी हादसा हो सकता है। पुलिस ने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खवातीन को फोन पर फहश पैगामात भेजकर हरासा करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पावनदास के पीएचबी कॉलोनी के फेज 7 में इंडो फॉर्च्यून फील्ड्स एक गेटेड कम्युनिटी है, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। रजिस्टर में खवातीन के फोन नंबर्स वहां पे दर्ज किए जाते थे, जो मुख्तलिफ खिदमात के लिए गेटेड कम्युनिटी में आती हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड पवन दास ने उस रजिस्टर से फोन नंबर्स लिए और व्हाट्सएप पर पैगामात छोड़कर खवातीन को हरासा करना शुरू कर दिया। पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जगतियाल के मुजाफात में वाक़े टीआर नगर में 3 दिन खबर पेश आया। एक ही खानदान के 3 अफराद के बहिमाना कत्ल वाक़े में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इस वाक़े में 24 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिनमें बाकी मुल्ज़िमीन फरार हैं। डीएसपी प्रकाश ने बात बताई। डीएसपी आर प्रकाश ने बताया कि 3 दिन खबर बाप और 2 बेटों पर जादू करवाने का शुबा करते हुए 24 अफराद ने तीनों पर चाकुओं से दीवानवार हमले करते हुए कत्ल कर दिया था, जिसमें नागेश्वर राव और उसके 2 बेटे राम बाबू और रमेश मौके पर ही हलाक हो गए। मुल्ज़िमीन के पास से कत्ल में इस्तेमाल किए गए 6 चाकुओं और 9 लाख से ज्यादा नकद रकम भी जब्त कर ली गई है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने एक मुस्तनिद इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कुलसुमपुरा के इलाके में वाक़े भीमनगर गोपी होटल के पीछे हाशिम नामी शख्स के मकान पर धावा करते हुए वहां पर जुआ खेलने वाले 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 25,380 रुपए जब्त किए।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।